का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बेसिकली क्या है, ट्रांसपिरेशन। मैं ये बता रही थी कि आप लोगों को मैंने एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था। एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि रूट्स एब्जॉर्प्शन बेसिकली करेंगे, उन्हें वाटर चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। दूसरा, उन्हें वाटर चाहिए कि ताकि रूट्स ट्रांसपिरेशन कर सके। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन प्लांट क्यों करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमंस में हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से स्वेट, यानी कि जैसे आप कह सकते हो स्वेटिंग होती है समर्स में, लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं ताकि वो प्लांट्स को मतलब हॉट वेदर में कूलिंग इफेक्ट दे सके। तो बेसिकली आज हमको ट्रांसपिरेशन के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। एब्जॉर्प्शन आप पढ़ चुके हो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। अच्छा ये बता दो, आप लोग को ये स्क्रीन विजिबल है ना, ब्लर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार थम्स अप कर दो, इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। इनका इंट्रोडक्शन देखो। बेसिकली ट्रांसपिरेशन इज अ इवेपोरेटिव लॉस। इवेपोरेटिव लॉस का मतलब ये होता है कि इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब कि भाप बन के पानी निकल गया, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट में वो एक तरह से भाप के फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। गटेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, गटेशन ड्रॉपलेट के फॉर्म में जा रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है कि भाप के फॉर्म में जा रहा है। तो अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो लिखा है कि ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का। कौन से पार्ट से हो रहा है, एरियल पार्ट से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियल पार्ट का मतलब है कि प्लांट का जो ऊपर का पोर्शन है, जो फ्रंट रीजन है, वहां से पानी जो है भाप बन के निकल रहा है, तो दैट इज इवेपोरेशन। और ये किसमें होता है, ट्रांसपिरेशन में होता है। नेक्स्ट चीज आप देखोगे, बेनिफिट क्या है ट्रांसपिरेशन का। मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये चीज बताई थी कि ट्रांसपिरेशन का बेसिकली जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब पानी की प्लांट में कमी हो जाएगी, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, कि जब वो एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट कर गया और प्लांट को फील होगा कि हाँ यार मेरे पास वाटर की कमी है, तो ऊपर से लीव्स के पास से, स्टेम्स के पास से रूट्स में एक फोर्स लगेगा, यानी कि रूट्स को प्लांट कहेगा कि यार वाटर लॉस हो रहा है, मुझे वाटर चाहिए। तो एक तरह से सक्शन फोर्स आएगा, उस सक्शन फोर्स की वजह से रूट जो है क्या करेगा, वाटर को ऊपर की तरफ भेजेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर की कमी महसूस नहीं होगी प्लांट को, तो और वाटर की सप्लाई होना बंद हो जाएगी। तो एक तरह से ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल, कि ट्रांसपिरेशन जो है सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक एक शीट हम कंप्लीट करते जा रहे थे और टिक करते जा रहे थे, सबको समझ आया। तो आज भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, एक एक शीट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद थम्स अप करना कि हाँ सब क्लियर है। तो पहला आपका ये था कि ट्रांसपिरेशन बेसिकली कैसा है, इवेपोरेटिव लॉस है। बेनिफिट ट्रांसपिरेशन का क्या है, पहला बेनिफिट ट्रांसपिरेशन का ये कहता है कि ये सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। दूसरा ये कहता है कि ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। ये दोनों चीज आप समझ गए, सक्शन फोर्स वाला स्पेशली ये चीज समझ गए। सक्शन फोर्स क्या होता है, देखो बेटा, अगर सक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होगा ना, तो रूट को नहीं पता चलेगा कि मुझे वाटर एब्जॉर्ब करना है, और अगर रूट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर में से उसको मिनरल्स भी मिलते हैं, तो रूट को मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे जो उसके प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है जिस चीज की। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। नेक्स्ट देखिए, दो तरीके हैं कि जिस तरह से आप ट्रांसपिरेशन को ट्रांसपिरेशन के मेथड को पता कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि हाँ कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है। दो मेथड में जो मोस्ट कॉमन आता है वो गैनॉन्स मेथड है, और एक देखो दो मेथड में आपका एक वेइंग मेथड, कि हाँ आप वेट कर रहे हो कि कितना, समझ लो कि कितना वाटर इनटेक कर रहा है प्लांट। भाई जितना वाटर प्लांट लेगा उतना ही वाटर तो रिलीज करेगा ना, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर लेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर देगा। सपोज करो 10 ml ले रहा है, तो हो सकता है 9 ml बाहर दे रहा हो, क्योंकि बेसिकली केवल प्लांट केवल 2% से 3% वाटर को क्या नाम है यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, बाकी सबको क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है। केवल 2 से 3% को ही यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाकी जितना भी बचा हुआ वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है इन दी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं ट्रांसपिरेशन का, तो वी कैन यूज टू मेथड्स, पहला वेइंग मेथड एंड द सेकंड वन इज फोटोमीटर मेथड, जिसमें आप कोई मशीन का एक डिवाइस है उसका यूज करोगे, उससे आप पता लगाओगे कि किस तरह से कितना वाटर इनटेक हो रहा है, कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म आपको वहां समझ आएगा। वेइंग मेथड देखो, देखो इसको और थोड़ा अच्छे समझते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना, दिस इज गेनॉन्स मेथड, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना। देखो वेइंग मेथड के बारे में तो कुछ लिखने की इतनी जरूरत नहीं, आपको पता है वेट कर रहे हैं नॉर्मली। नाउ व्हाट इज फोटोमीटर मेथड, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट, यानी कि बोल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो पता लगाएगी। वेइंग में तो आपने वेट कर लिया कि हाँ भाई इतना वाटर है प्लांट में, मतलब पहले आपने प्लांट का वेट करा, फिर जब उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तब उसका वेट करा, जो भी डिफरेंस आया आपको उससे पता चल गया कि हाँ ये अंतर है। लेकिन ये जो दूसरा डिवाइस वाला है, इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी है जो कि आपको बताएगी कि कितना वाटर प्लांट इनटेक कर रहा है। और हमेशा ये चीज याद रखना कि जितना वाटर इनटेक करेगा उतना ही इवेपोरेट करेगा, 1-2% को यूज कर लेगा, बाकी सारा क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा। ये टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Gerong's photometer demonstrate unequal transpiration from the two surfaces of a dorsiventral leaf. Now, what is the meaning of dorsiventral leaf? पहले तो समझ लो dorsiventral leaf होता क्या है। एक और एप्लीकेशन दिया है कि जो Gerong's photometer होता है वो एक चीज आपको और बताता है। क्या बताता है, यहाँ पे सक्शन फोर्स है, ये दिस इज नॉट सेक्शन फोर्स, दिस इज सक्शन फोर्स। बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है ना, इसको और हम लोग वो कर लेते हैं।
ओके, तो ये सक्शन फोर्स होगा। तो बेसिकली बता रहा है जो डार्विन स्पोटोमीटर है वो आपको सक्शन फोर्स बताएगा कि सक्शन फोर्स मेजर करेगा कि कितनी पानी की कमी हो रही है जिसकी वजह से कितना सक्शन फोर्स बन रहा है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा, हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता है कि वाटर का लॉस होना, इवेपोरेटिव लॉस होना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लॉस होना एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेटिव लॉस होना। तो पहली चीज याद रखनी है हमको कि हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, दैट मींस इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। पहली चीज समझ गए। दूसरी चीज हम समझ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है। भाई अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट को नहीं पता चलेगा कि पानी की कमी हो रही है। नहीं पता चलेगा तो रूट ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे कहेगा अरे यार मेरे पास तो कोई काम वाम नहीं है, आराम से बैठा रहेगा, सोएगा। लेकिन जब पानी की कमी होगी तो रूट को भी एक्टिव हो जाएगा ना कि हाँ यार ऊपर मुझे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर की वजह से रूट प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा जाइलम फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू नहीं। नेक्स्ट चीज है जो गेनॉन स्पोटोमीटर था वो बेसिकली अनइक्वल ट्रांसपिरेशन भी बताता है। सपोज करो कि ये लीव है, ठीक है, तो लीव का जो फ्रंट रीजन होता है दैट इज वेंट्रल पार्ट, यानी कि फ्रंट रीजन को हम हमेशा वेंट्रल रीजन बोलते हैं। और जो ये पीछे वाला रीजन होता है ना, सपोज करो अगर मैं एक पत्ती ले लूं, सपोज करो ये ना, ये पेन है, ये एक सपोज करो लीव है, तो इसका जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज वेंट्रल रीजन और ये जो नीचे का रीजन है दैट इज डॉर्सल रीजन। तो वेंट्रल और ये डॉर्सल, ऐसे ह्यूमंस में भी होता है। जो फ्रंट रीजन होता है उसको हम वेंट्रल पोर्शन कहते हैं और जो हमारा बैक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल रीजन। तो इन द सेम वे इसीलिए इस लीफ को बोल रहे हैं डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी मींस इसमें डॉर्सल साइड भी को भी काउंट कर रहे हैं और वेंट्रल को भी कर रहे हैं। तो बता रहा है कि जो डॉर्सल साइड है और जो वेंट्रल साइड है वो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन करती है। बेसिकली जो डॉर्सल साइड है वहां पे अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट डॉर्सल तरफ से बढ़ जाएगा और वेंट्रल तरफ से कम हो जाएगा। तो ये जो ये वाला जो डिवाइस है ये भी बताता है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा कहां से हो रहा है, डॉर्सल साइड से हो रहा है या वेंट्रल साइड से हो रहा है। क्लियर है सबको? थम्स अप करो, क्लियर है? ठीक है, तो ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो बेसिकली तीन मेथड हो गए गेनॉन्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसी वाला ही है, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो ये वाला एक मेथड होगा जिसमें आप क्या बताओगे, इनटेक बाय अ प्लांट, यानी कि प्लांट कितना वाटर जो है इनटेक कर रहा है। दूसरा, आप दूसरे वाले में ये बताओगे कि सक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, सक्शन फोर्स कितना लग रहा है। और तीसरे वाले में आप क्या बताओगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है डॉर्सी वेंट्रल और उस पे वेंट्रल सरफेस पे।